आपके सामने है ये एक इमेज। ये है एक एआई इमेज। देखकर ही आपको पता चल गया होगा, है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही एआई के बारे में और देखेंगे कुछ बहुत ही रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जिन्हें एआई से बनाया गया है। जिन एआईज के बारे में आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, उन सभी एआईज को मैं अपने डेली रूटीन के अंदर अपने कुछ दूसरे चैनल्स के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, जिनसे मैं उनसे अलग अलग वीडियोज़ और इमेजेस जनरेट करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको एक हल्का सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि एआई से एक अच्छी क्वालिटी या फिर एक अच्छी रियलिस्टिक इमेज किस तरीके से बनाई जाए, एक वीडियो किस तरीके से बनाई जाए, प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना है। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी इमेज और वीडियो किस एआई की मदद से बनाई गई है, जिससे आप भी इन एआई के बारे में जान सके और इनसे काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस बना सकें। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स हैच इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियलिस्टिक इमेजेस के बारे में और फिर हम देखेंगे कुछ रियलिस्टिक एआई जनरेटेड वीडियोस। तो सबसे पहले ये देखो। ये इमेज बनाई गई है मेटा एआई से। हाँ, वही जो व्हाट्सएप के अंदर आपको देखने को मिलता है। और मैंने पहले तो इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने सबसे पहले इसी एआई को चुना क्योंकि मैं खुद इसकी कैपेबिलिटीज़ देखना चाहता था। इस इमेज को बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था जो कि सिर्फ 7 शब्दों का था, क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ हैंड, और इसने ये बना दिया जो रियलिज्म के तो आसपास भी नहीं है। It's the biggest piece of dog shit. फिर मैंने टाइटल और प्रॉम्प्ट दोनों ही बदल दिए और इसे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा कि एक शेर एक लाइन की इमेज बनाओ जो कि एक अफ्रीकन डेजर्ट में है और उसके आसपास काफ़ी सारे कुछ सूखे पेड़ पौधे मौजूद हैं, और इस इमेज का कलर टोन थोड़ा सा वार्म रखना। और ये प्रॉम्प्ट देने के बाद इसका रिजल्ट कुछ ये था, जो कि मुझे इतना भी कुछ सेटिस्फाइंग नहीं लगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये है एक रियल लाइन की इमेज, और देखो इन दोनों में कितना फ़र्क है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रियल लाइन वाली इमेज है, ये भी रियल नहीं है। ये भी एक एआई जनरेटेड इमेज है जो एक बार देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगती है, और इस वाली इमेज से तो ये 100% बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। और हाँ, ये वाली जो इमेज है ये बनी है, रुको थोड़ा रुको, बताता हूँ कौन से एआई से बनाई है ये। इस इमेज को बनाते वक्त भी मैंने सेम ही प्रॉम्प्ट दिया था और आप रिजल्ट्स देख सकते हो कितना फ़र्क है इन दोनों के बीच में। अब कुछ और इमेजेस को भी देखो एक बार। आपके सामने ये 2 इमेजेस हैं, इनमें से ट्राई करो ये देखने का कि इन दोनों इमेजेस में से रियल और एआई जनरेटेड इमेज कौन सी है। अगर जो स्क्रीन पर लिखा रहा है आपका गैस भी वही है तो आप गलत हो, बिकॉज़ एवरीथिंग यू सी इज़ नॉट ऑलवेज रियल। अंग्रेजी बोलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज भी एआई जनरेटेड है, और ये इमेज इस इमेज से कितनी रियल लग रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एआई टूल्स कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं। और हाँ, अब बारी है मोमेंट ऑफ ट्रुथ की, मतलब ये जानने की ये इमेज कौन से एआई की मदद से बनाई गई है। ये इमेजेस बनाई गई हैं सो कॉल्ड गूगल असिस्टेंट के नए वर्जन जेमिनी से, और ये सच में लाजवाब है। जब मेरा गूगल असिस्टेंट इसके अंदर बदल गया था, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसका इस्तेमाल भी करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करता था, चाहे वो कोपायलट हो या एडोब एक्सप्रेस हो या इमेजिन हो। लेकिन जब मैंने इसका इस्तेमाल इमेज जनरेशन के अंदर किया, तो मुझे इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चला, जो कि सच में कमाल है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये सिर्फ इमेज के रियलिज्म की बात नहीं है कि इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो भी मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, ये उसे बहुत ही अच्छे से समझता है और वही चीज़ बना के देता है। अगर मैं कंपैरिज़न के लिए बताऊँ तो पहले मुझे करीब अगर 10 फ़ोटोज़ चाहिए होती थी, मुझे वैसी 10 फ़ोटोज़ बनाने के लिए जो मुझे चाहिए थी, 50 फ़ोटोज़ और बनानी पड़ती थी, और उनमें से मुझे 10 फ़ोटोज़ सेलेक्ट करनी पड़ती थी। लेकिन जेमिनी के केस में ये नंबर 50 से सिर्फ 15 या 20 होगा। मतलब 20 भी तो बहुत ज़्यादा है। जो भी मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक उतना एक्यूरेट इमेज बना देता है ये। और इसीलिए अब कोई नॉर्मल टेक्स्ट टू इमेज बनानी हो तो आई ऑलवेज प्रेफर जेमिनी। और हाँ, अगर बात रियलिज्म की हो रही है, तो इसकी इमेजेस का रियलिज्म मुझे, चाहे वो एडोब एक्सप्रेस हो, कोपायलट हो, इमेजिन हो, कैनवा हो, रनवे हो, डेल एआई हो, मिड जर्नी हो, लियोनार्डो हो, या फिर ऐसे और भी काफ़ी सारे एआई टूल्स हैं जिनके बारे में मैं गिना सकता हूँ, लेकिन ये उनसे बढ़िया है कुछ सिचुएशंस के अंदर। लेकिन रियलिज्म के अंदर 100% उन सभी से ये बेहतर है। और हाँ, इसका प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल एक्यूरेट इमेज बना के देता है आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से। जेमिनी से इमेज जनरेशन के लिए आपको जेमिनी एडवांस चाहिए होगा,
और वो पेड है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ अकाउंट्स के ऊपर अगर मैं इसे 2 से ज़्यादा बार बोलता हूँ कि मुझे इमेज जनरेट करके दो, तो ये लगातार मुझे इमेजेस जनरेट करके देता है, एक भी बार नहीं टोकता कि जेमिनी एडवांस लो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ अकाउंट्स के ऊपर ये इमेज जनरेट ही नहीं करके देता। आप भी ज़रूर चेक करो, क्या पता आपके गूगल अकाउंट के ऊपर जेमिनी आपको इमेजेस बना के दे दे, अगर आप लकी हुए तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एआई जो टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर सकते हैं। और ये लिस्ट इतनी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एआई जो मैंने ट्राई किए उनके क्रेडिट्स ही मैंने ख़त्म कर लिए थे। अब और क्रेडिट्स के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता अगर मैं हर एक एआई को ट्राई आउट करता। तो इसीलिए कुछ एआई टूल्स जिनके अंदर मेरे पास कुछ क्रेडिट्स थे जिनसे मैं वीडियो बना सकता था, तो मैंने उनका ही इस्तेमाल किया। और उसमें से भी काफ़ी सारे एआई थे जो जनरेटिव वीडियोस नहीं बना रहे थे, वो कुछ स्टॉक फुटेजेस इकट्ठी करके एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बना रहे थे, जिसे वो खुद एडिट कर रहे थे। मतलब हर एक चीज़ वो खुद करके दे रहे थे, लेकिन एक जनरेटिव एआई वीडियो नहीं बना के दे रहे थे। तो मुझे लगा कि आई थिंक अगर बात यहाँ पे जनरेटिव रियलिस्टिक वीडियोस की हो रही है, तो मुझे स्टॉक फुटेजेस को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो रियल वीडियोस होती हैं जो कैमरा से शूट होती हैं, तो वो तो रियल होंगी ही। तो इसी के साथ ये थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं हमारी एआई जनरेटेड वीडियोस की तरफ। भले ही हमारे पास ज़्यादा एआई वीडियोस नहीं है, बट स्टिल वी गॉट समथिंग। तो टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करने के लिए हमने वही सेम प्रॉम्प्ट लिखा, लायन वाला। और सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं रनवे एआई की। और इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे एआई टूल्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, वीडियो, एआई रोटोस्कोपिंग हो गई, टेक्स्ट टू ऑडियो हो गई, और भी बहुत सारे एआई टूल्स। और मैं कहूँगा इसे आप एक बार ज़रूर चेकआउट करो। तो हमारा प्रॉम्प्ट देने के बाद ये है वो रिज़ल्ट दैट वी गॉट। अब इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है। फर्स्ट फ्रेम देखो, ये कितनी साफ या फिर अच्छी लग रही है ना। अब जैसे ही ये वीडियो कंटिन्यू होती है, तो अगली ही फ्रेम जो एआई जनरेटेड है उसके अंदर हर एक चीज़ शिफ्ट हो जाती है, चाहे वो कलर हो, वीडियो की शार्पनेस हो, हर एक चीज़ के अंदर एक बदलाव सा आ जाता है। वेल, ये तो होना ही था, क्योंकि हर एक फ्रेम जो अब इसके आगे बनेगी वो एआई जनरेटेड है। लेकिन फिर भी ये इतनी भी बुरी वीडियो नहीं है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और फिर हमने यही सेम प्रॉम्प्ट दिया कैनवा के अंदर, और कैनवा में जो हमें रिजल्ट मिला वो ये रहा। अब इसके अंदर भी वही हल्की सी दिक्कत है, वीडियो देख के पता चल रहा है कि ये एआई जनरेटेड है, और यही एक प्रॉब्लम है जो आपको जनरेटिव एआई के अंदर मिलेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको कुछ इजी प्रॉम्प्ट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखो, ये वीडियो भी रनवे से बनाई गई है। अब इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था कि क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम लैप्स ऑफ क्लाउड्स मूविंग इन द स्काई, और आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाई है इसने, और पहली बार में तो पता भी नहीं लगता कि ये एआई है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।